हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स हार्ट्रॉन में कुछ रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर प्रोफेशनल की ऑन जॉब वर्क बेसिस। ठीक है, ये हार्ट्रॉन की तरफ से ऑनलाइन एप्लीकेशंस दी गई हैं। कुछ मतलब कुछ पोस्टें हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। ठीक है, और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इन्होंने पोस्ट वगैरह दिखा रखी है। ठीक, ये ऑफिशियल नोटिस है हार्ट्रॉन की तरफ से। और हार्ट्रॉन ने जो मांग रखे हैं वो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। ठीक है, ये 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मांग रखे। सबसे पहले है नू के लिए, और नू के लिए जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं, जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट चाहिए इनको, वो 20 है, 20 है। दूसरा फरीदाबाद, फरीदाबाद में इनको 10 वैकेंसीज हैं, हिसार में 10 हैं और झज्जर में 10 हैं। ठीक है, मतलब ये है कि जो नू के अलावा बाकी जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें पूरे हरियाणा से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट वाला भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन नू में लिख रखा लोकल रेजिडेंट, और यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख रखा कि जो कैंडिडेट जो सिर्फ नू से ही है वो ही केवल अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, और वो आई कार्ड एडमिट कार्ड के टाइम पे आपका एड्रेस प्रूफ चेक किया जाएगा कि आप नू से हो या नहीं। मतलब जो नू की जो वैकेंसीज है 20, वो सिर्फ नू वालों के लिए ही है। बाकी जो 3 डिस्ट्रिक्ट है फरीदाबाद, हिसार, झज्जर, यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है ऑल ओवर हरियाणा से। ठीक है, और इसके लिए जो ऑनलाइन अप्लीकेशंस हैं, ये आपको hearton.org.in यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ऑनलाइन स्टार्ट हो रखे फॉर्म 10 फरवरी से लेके 19 फरवरी तक, 10 दिन का टाइम दे रखा है ये। 10 फरवरी से 19 फरवरी तक आप हार्टोन की ऑफिशियल साइट है hearton.org.in, यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका जो टेस्ट लिया जाएगा हार्टोन के द्वारा, वो होगा HMSDC गुरुग्राम और अम्बाला सेंटर में। हार्टोन का जो सेंटर है गुरुग्राम और अम्बाला, वहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि जो पैनल जो सिलेक्ट किया जाएगा वो 2 साल तक रहेगा। उसके अलावा अब ये टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाएगा आगे। ठीक है, ये इसकी बेसिक्स डिटेल है। और इसके जो कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड है वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलेगा, अलग से एडमिट कार्ड सेंड नहीं किया जाएगा। इसके बाद इसकी जो वैकेंसीज हैं उनका अलग अलग से डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, किस वैकेंसी का क्या क्या कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। तो सबसे पहले है डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये है नू डिस्ट्रिक्ट में। टोटल 20 पोस्ट है, इसमें से 8 जनरल की, 2 जनरल एक्स सर्विसमैन, 2 EWS, 3 SC कैटेगरी, 1 SC एक्स सर्विसमैन, 2 BCA, 1 BCA एक्स सर्विसमैन, BCB की 1 वैकेंसी। इस हिसाब से टोटल है 20 पोस्ट। ये है डाटा एंट्री ऑपरेटर की नू में। ठीक है, इसके बाद अगला है डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, ये फरीदाबाद में। ये 10 वैकेंसीज हैं, और इसमें है टोटल 5 जनरल के लिए है, 1 EWS के लिए, 2 SC के लिए, 2 BCA के लिए। ठीक है, इस हिसाब से टोटल 10 पोस्टें हैं फरीदाबाद की, जिनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। उसके बाद अगला है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर हिसार में। हिसार में भी 10 पोस्टें हैं, 8 जनरल के लिए, 1 SC के लिए है, 1 BCA के लिए है। इस हिसाब से टोटल 10 पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ध्यान रखना, जो जनरल कैटेगरी की पोस्टें हैं इन पे सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद लास्ट है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। झज्जर डिस्ट्रिक्ट में 10 वैकेंसीज है, 4 जनरल के लिए, 1 जनरल एक्स सर्विसमैन, 2 EWS के लिए है, 1 BCA के लिए, 1 BCA एक्स सर्विसमैन और 1 BCB के लिए। इस हिसाब से 10 पोस्टें हैं झज्जर के लिए। ठीक है, तो ये टोटल है 50 पोस्टों, टोटल 50 पोस्टें हैं। और इसमें से जो ऊपर की 20 और नू के लिए, उसमें सिर्फ नू के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी 3 पे कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अलग अलग स्टेट में ये वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कैंडिडेट के पास। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। सबसे पहले इसमें पे स्केल की बात करते हैं, तो पे स्केल इसमें 18,000 होगा पर मंथ। आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 18,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कैंडिडेट के बाद +12 होनी चाहिए, 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन हो सकती है, और आपके पास या तो O लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए, फिर 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए कम से कम। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के लिए तो सबसे पहले पोस्ट का नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर, और इसमें अगर आपके पास 12th है तो 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन है, साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, O लेवल का या फिर 1 साल का कोई भी कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा 3 साल का डिप्लोमा हो सकता है किसी भी स्ट्रीम में, BCA हो सकती है, BSc हो सकती है, लेकिन वो होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर IT के सेक्टर में। ठीक है, इसके बाद आपके पास है मैट्रिक यानी कि 10th क्लास में 50%, साथ में 2 साल का डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में।
इसके अलावा भी आपके पास ये नहीं है तो इसके अलावा एक और ऑप्शन है, इसकी 4 प्रेफरेंस दे रखी है, आप चारों में से कोई भी क्वालिफिकेशन हो सकती है। पोस्ट मैट्रिक 1 ईयर ITI कोर्स इन स्टेनोग्राफी NCVT इन स्टेनोग्राफी विद 60% मार्क्स। ठीक है, ये तो 4 ऑप्शनल है, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जो नंबर 2 पे है बी वाला, ये मैंडेटरी है कि आपकी डाटा पंचिंग स्पीड होनी चाहिए 9000 की डिप्रेशन पर आवर और 150 की डिप्रेशन पर मिनट, यानी कि 30 वर्ड पर मिनट आपकी कम से कम टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और मंथली सैलरी की बात है तो सैलरी जो दे रखी है इसमें 18,000 पर मंथ के हिसाब से आपको पे किया जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। ठीक, और नू वालों के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिख रखे हैं कि जो केवल नू के ही वैलिड है वो ही अप्लाई करे, जो नू के रेजिडेंट है वहीं के। ठीक है, तो ये टोटल वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, हार्ट्रोन के तरफ से है ये। ठीक है, टोटल 50 हैं इसमें, ये 50 वैकेंसी इसमें नू के लिए 20, बाकी 3 डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद के लिए 10, हिसार के लिए 10, झज्जर के लिए 10। कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, नीचे क्वालिफिकेशन दे रखे 10 फरवरी से 19 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन थी। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।